हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद नंबर 2, उसकी हम व्याख्या करने वाले हैं। और यदि आपने सूरदास के पद नंबर 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए और देखिए सूरदास के पद नंबर 1। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद नंबर 2, जिसकी हम व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या इसमें गिवन है, आप इसको कॉपी में भी नोट कीजिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा सूरदास के पद नंबर 2 होने वाला है, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पद जो है इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज हमारा जो फर्स्ट है दैट इज मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे, उद्धव नाही परत कही। तो इन पंक्तियों में उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं। तो गाइज ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उनकी मन की बात जो है वो मन में ही रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। ठीक है, तो गाइज इन पंक्तियों में गोपियाँ जी उद्धव जी से कहती हैं कि जो उनकी जो मन की बातें हैं वो उनके मन में ही रह गई हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु वे अब नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से करनी हैं। ठीक है, उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ उनको श्री कृष्ण जी से ही कहनी है और किसी और को संदेश देकर या किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। ठीक है, तो गाइज इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की जो बातें वे उनके मन में ही रह गई हैं। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें जो हैं सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है, किसी और को संदेश नहीं देना चाहती। जो सेकंड है हमारा, इसमें कहता है कि जो हमारा सेकंड है, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिता सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। तो वे कहती हैं कि इतने समय से जो भगवान श्री कृष्ण के लौट कर आने की जो आशा है, हम उनको आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। तो वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार के विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ठीक है, तो गाइड सेकंड है, अवधि असार आस आवन की, तन मन बिता सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। तो वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे भगवान जो श्री कृष्ण है वो आएंगे और हमारे जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। तो जो गाइज नेक्स्ट है हमारा, चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा न लही। तो थर्ड वाला जो है हमारा, इसमें कहते हैं चाहती हुती गुहारी जीती ते, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा न लही। तो ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। तो हे उद्धव, हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो थर्ड वाले में गाइज गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, ऐसे समय में कोई भी अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव जी, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो एक बार और देखते हैं ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। इसके बाद आप इसको कभी भी नहीं
भूल पाएंगे। तो इसको हम एक बार इसकी व्याख्या और देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है कहीं, तो इन पंक्तियों में गोपिया जी उद्धव जी से कहती हैं कि उनके जो मन की बातें हैं उनके मन में ही रह गई हैं। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु वे अब नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपना संदेश देने का कोई भी उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि वे उन्हें सिर्फ जो बातें हैं वे केवल उन्हें श्री कृष्ण से ही कहनी है और किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे और हमारे दुख सारे दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। यह विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि हम जो विरह की आग है उसमें और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है।